6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। हमें ये फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें ए बी और सी डी यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। अगर एंगल ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स, ठीक है, ए ओ सी और प्लस में बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 70 डिग्री, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देते हैं। और एंगल बी ओ डी जो दिया है हमें वो है 40 डिग्री, ठीक है। ये बी ओ डी 40 डिग्री यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हमें एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब क्या होगा, सी ओ ई जो एंगल है, ठीक है, ये सी ओ ई, इसे हमें इस साइड से नहीं निकालना, इसे हमें बाहर से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे सी ओ ई अंदर से, ठीक है। सी ओ ई निकालेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। सी ओ ई निकालने के लिए हम लाइन लेंगे ए बी, ठीक है। ऑन लाइन ए बी लाइन पर तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ए ओ सी प्लस में सी ओ ई प्लस में बी ओ ई, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ ई, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा। ये एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट पर तीनों एंगल बन रहे हैं, तो सीधी ये लाइन पर जो एंगल होता है हमारा वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा इसका लीनियर पेयर, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में भी बता चुका हूं लीनियर पेयर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन सेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे पहले वो देखें, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करें। हमें एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, यानी कि मैं इसकी जगह पर ए ओ सी प्लस में बी ओ ई की जगह पर मैं 70 डिग्री लिख सकता हूं। ये लिख दिया मैंने 70 डिग्री और प्लस में बचा हमारा एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सी ओ ई की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 70 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, ठीक है। 70 इस साइड में प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया और हमारा एंगल सी ओ ई हमारा आएगा 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। ये तो आ गया हमारा सी ओ ई यहां से, ठीक है, अंदर से 110 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, सी ओ ई नहीं निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स सी ओ ई होगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो भी हमारा एंगल निकला है, अगर ये 180 से कम है तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 360 में से इसे माइनस कर देना होता है, ठीक है। 360 माइनस में 110 डिग्री, जो भी जिसका भी हमें रिफ्लेक्स निकालना है उसी एंगल को माइनस कर देंगे 360 से, ठीक है। ये भी इंट्रोडक्शन में बताया गया है। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आएगा हमारा 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई 250 डिग्री। अब नेक्स्ट पेज पर निकालेंगे हम एंगल बी ओ ई। पीछे वाले पेज पर हमने एंगल सी ओ ई निकाला और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकाला, ठीक है। हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं बी ओ ई किस तरह से निकालेंगे। बी ओ ई एंगल है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल के लिए हम लाइन लेंगे सी डी, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन जो दी गई है हमें सी डी, इसको लेंगे, ठीक है। इस पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। इस पर बन रहे हैं सी ओ ई, बी ओ ई और बी ओ डी, ये सभी एंगल। लिख लेते हैं एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ डी, इन सभी एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर पर सम जो है 180 होता है सभी एंगल्स का। इसमें से हमें जो भी एंगल्स, ठीक है, बी ओ डी की वैल्यू 40 दी गई है और सी ओ ई हमने निकाला है 110। सी ओ ई की जगह पर मैं रखूंगा 110 डिग्री। उसके बाद बी ओ ई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा एंगल बी ओ
ई प्लस में एंगल बी ओ डी। बी ओ डी जो है हमें वो 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये वाला एंगल 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसको पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब सोल्व करेंगे इसे, 110 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा सबसे पहले एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई और प्लस जो भी दो एंगल्स हैं इनको प्लस करेंगे, 110 और 40 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू में 180, ठीक है, और 150 दूसरी साइड जाके इस तरफ प्लस है, अगर इस तरफ प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस 150 डिग्री। सो एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई क्या आएगा हमारा, 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई जो हमें निकालना था 250 डिग्री, ठीक है। यही दो का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2:3 find। हमें ये फिगर दिया गया है, इसमें हमें XY और MN लाइंस दी गई हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कि काट रहे हैं, ठीक है। एंगल POY 90 डिग्री दिया है, उसके अलावा A रेशो B, A और B का जो रेशो है वो ये 2 और 3 है, ठीक है। A है 2 और B है 3, रेशो में है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशो है। हमें C फाइंड करना है, C यानी कि ये वाला एंगल XON, ठीक है, इसे हम C ही लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो A और B का रेशियो दिया गया है इसको इनमें कॉमन जो है वो X मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो ऑफ A एंड B इज X, जो भी इनमें कॉमन रेशियो है वो है X। तो A जो एंगल है हमारा, एंगल A क्या हो जाएगा हमारा, अगर कॉमन रेशियो जो है वो X है तो A हो जाएगा हमारा 2X और B हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। जो भी हमें दिया गया है कॉमन रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है मेन रेशियो में, ठीक है। A के लिए हमें 2 दिया है और B के लिए 3, तो इनमें x को मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं ऑन लाइन XY लाइन पर देखते हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। XOM, MOP और POY ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर XOM को B लिखूंगा और MOP को A लिखूंगा क्योंकि हमें पहले से ये एंगल B और ये एंगल A दिया गया है और इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो B प्लस में A प्लस में एंगल POY इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स जो हमारा B प्लस में A और POY इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब बात करते हैं जो एंगल, ठीक है, ये B की वैल्यू क्या है 3x और A की वैल्यू है 2x। तो B की जगह पर मैं लिख सकता हूं 3x और A की जगह पर मैं लिखूंगा 2x। जो भी हमने इनका रेशियोज एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की 2x और 3x। उसके अलावा POY हमें कितना दिया गया है, POY है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल दिया है 90 डिग्री, सो इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 एज इट इज आ जाएगा। अब 3x प्लस 2x, 3x और 2x को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5x और जो 90 है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। 90 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, इस तरफ प्लस में तो दूसरी तरफ जाके माइनस में। सो ये आएगा 5x इक्वल्स टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वैल्यू आएगी हमारी 90 डिग्री अपॉन में 5। x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में, 5 से कैंसिल करेंगे इसे, 5 1 जा 5, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 4 और 0, 5 8 जा 40, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जो आई हमारी वो आ गई 18 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल A, ठीक है। A की वैल्यू क्या है हमारी 2x, ठीक है, 2x। सो A की वैल्यू आएगी हमारी
2 x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है हमारी 18 डिग्री। सो 2 x की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 18 डिग्री, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 18 डिग्री और ये हो जाएगा 2 18 या 18 2 36 डिग्री हो गया। इसी तरह से b निकालेंगे तो b है हमारा 3x। सो इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 18 डिग्री और 3 18 या 18 3 होता है हमारा 54। ठीक है, b आ गया 54 डिग्री। सो इसे लिख देते हैं, b आ गया हमारा 54 और a आ गया 36। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम c कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू 36 डिग्री और b की वैल्यू 54 डिग्री निकालने के बाद अब आगे निकालते हैं हम एंगल c। ठीक है, एंगल c के लिए हमें एंगल b निकालना जरूरी है। ठीक है, कैसे अब आप समझ जाएंगे क्यों निकालना जरूरी है। हम देखेंगे ऑन लाइन mn लाइन पर। ठीक है, mn लाइन के नीचे की तरफ इस साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो b बन रहा है और एक c बन रहा है। एक सीधी लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं b और c। सो मैं लिखूंगा b प्लस c इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एक सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, सो हमें b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। सो b की वैल्यू पुट कर देते हैं 54 डिग्री प्लस में c इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब जो b की वैल्यू हमने पुट की है 54 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो इस साइड में बचेगा सिर्फ c इक्वल्स टू में 180 डिग्री और दूसरी तरफ से जो 54 आया ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में 54 डिग्री। सो c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस में 54। 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। यही हो जाएगी हमारी c की फाइनल वैल्यू, यानी कि हमारा आंसर। के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। हमें दिया है PQR और PRQ इक्वल। ठीक है, PQR यानी कि ये वाला एंगल और PRQ यानी कि ये वाला एंगल, ये अंदर वाले दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं और हमें प्रूव करना है PQS इक्वल्स टू PRT। PQS यानी कि ये ग्रीन जो बनाया गया है ये वाला एंगल और एंगल PRT ये रेड वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों ग्रीन और रेड इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो Q पॉइंट है हमारा, ये ST जो है एक सीधी लाइन है और उस पर पॉइंट है Q। ठीक है, सो ऑन लाइन ST। ठीक है, ST लाइन पर जो हमारा Q पॉइंट है इस पर दो एंगल्स बने हैं, एक तो है PQS और एक है PQR। इन दोनों का सम होगा 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो ये हो गया PQS, एंगल PQS प्लस में एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन हो जाएगा इसका लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों एंगल्स PQS और PQR इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। यहां से हम निकालेंगे एंगल PQR निकालने का मतलब क्या होगा, जो हमारा PQS है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सो एंगल PQR इस तरफ जो बचेगा वो होगा हमारा एंगल PQR और PQS को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद दूसरी तरफ सबसे पहले क्या है 180 डिग्री और PQS को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ ये प्लस में, दूसरी साइड जाके माइनस में एंगल PQS। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा R पॉइंट है ये ST सीधी लाइन है। ठीक है, R पॉइंट पर हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो है PRT और एक है PRQ। सो इसे भी इसी तरह से लिखेंगे, एंगल PRT प्लस में एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। रीजन जो है वो सेम हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब यहां से भी हम जो हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं, हमने ऊपर वाली इक्वेशन से क्या निकाला था, अंदर वाला एंगल। इस इक्वेशन से भी हम ये वाला अंदर वाला ही एंगल निकालेंगे PRQ। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल PRT को हम भेज देंगे दूसरी साइड। सो इस तरफ बचेगा हमारा, अगर इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे तो इस तरफ बचेगा एंगल PRQ
इक्वल्स टू में सबसे पहले इक्वल्स टू में इस तरफ सबसे पहले क्या है 180 डिग्री, और दूसरी साइड से जो PRT ये वाला एंगल दूसरी साइड से आ गया, ये इस साइड में प्लस है, इस साइड आके माइनस का एंगल PRT। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। सो गिवन है हमें एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये हमें दिया गया है। और PQR की वैल्यू क्या है? PQR की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस में PQS, ठीक है। PQR की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है, ठीक है। सो ये लिख देता हूँ मैं PQR की जगह 180 डिग्री माइनस में एंगल PQS, उसके बाद इक्वल्स का साइन, और हमने PRQ की वैल्यू क्या निकाली है 180 डिग्री माइनस में PRT, 180 डिग्री माइनस में एंगल PRT। ये जो हमने वैल्यू पुट की है ये कहां से की है? बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारी बन रही थी उनमें से हमने ये वैल्यूज पुट की हैं। PQR की यहां पर पुट कर दी PQR की जगह, और PRQ की यहां पर कर दी। अब 180 जो है, ठीक है, 180 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहां पर बचेगा माइनस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PRT। और जो ये 180 है, ठीक है, ये वाला 180 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इस तरफ ये प्लस में है, इस तरफ प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस का 180 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे कि माइनस एंगल PQS इक्वल्स टू में ये प्लस का 180, ये माइनस का 180। सो 180 में से 180 को माइनस करेंगे 0, बचेगा क्या हमारा माइनस PRT। सो माइनस एंगल PRT, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और PQS जो है हमारा PQS इक्वल्स टू PRT, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना है हमें। PQS जो है वो PRT के इक्वल होगा। 9th के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ये हमें फिगर दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया है x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ दें, ये एंगल x है, ये एंगल y, इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो वो W और Z इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, जोड़ के इक्वल होता है। हमें प्रूव करना है AOB इज ए लाइन, यानी कि जो ये लाइन है AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ठीक है। सो गिवन है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है, सभी एंगल्स का सम, यानी कि x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल्स टू सभी एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, आप यहाँ से नोटिस करें कि x से हम शुरू करेंगे एंगल बनाना, ठीक है, ऐसे एंगल बनाते हुए आएंगे और ये कंप्लीट एंगल हो गया, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, ठीक है। सो ये जो एंगल्स का सम है, इन चारों एंगल्स का सम वो हो जाएगा 360 डिग्री, रीजन हो जाएगा इसका कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब हमें जो गिवन है हमें x प्लस वाई जो है वो W प्लस जेड के इक्वल है, तो हम W प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है W प्लस जेड, इसकी जगह पर मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि W प्लस जेड के इक्वल है x प्लस वाई। सो ये x प्लस वाई एज इट इज, x प्लस वाई प्लस में W प्लस जेड की जगह लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई, क्योंकि इक्वल है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे x और x दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, सो x को x में प्लस करेंगे तो 2x, इसी तरह y को y में प्लस करेंगे, ये y और ये y को y में प्लस करेंगे तो 2y, और 2x प्लस 2y किसके इक्वल है 360, यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x और 2x और 2y में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 एज इट इज। x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई, x प्लस वैल्यू y की वैल्यू निकालने का मतलब होगा ये 2 जो है x प्लस वाई में मल्टीप्लाई है, सो 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो जो 360 है, ठीक है, मतलब 2 जो है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 360 डिग्री एज इट इज, और 2 जो है यहाँ पर आके डिवाइड में, 2 से कैंसल आउट करेंगे 360 को, 2 1 जा 2,
2 8 जा 16 और 2 0 एज इट इज़, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है। यानी कि हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं x प्लस वाई, एक्स और वाई मिलकर क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है लीनियर पेयर, ठीक है। सो x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर। सो हम कह सकते हैं कि AOB इज अ लाइन, ठीक है। अगर x और y एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो AOB हमारी लाइन हो जाएगी, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ सीधी लाइन। उनका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें ये फिगर दिया गया है, इसमें POQ एक सीधी लाइन है, OR ये OR जो रे है ये PQ पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इस तरफ भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री। सो ये वाला एंगल है हमारा QOR, QOR क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसी तरह से एंगल POR ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है, बड़ा वाला एंगल, ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल्स का प्लस, सो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर के दोनों तरफ वाले एंगल्स 90 डिग्री, ये यहाँ पर मैंने दोनों लिख लिए हैं। उसके बाद दिया है हमें OS जो है वो OR और OP के बीच में एक रे है, ठीक है, ये OR और ये OP, इसके बीच में कहीं पर OS है, हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इसे POR से। एंगल POR इक्वल्स टू में 90 डिग्री, POR जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये POR 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, और जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये PQ ये OR, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब POR ये एंगल जो है POR ये एंगल पूरा किन दो एंगल से मिलके बना है, एक तो इस एंगल से और एक इस एंगल से, इन दोनों एंगल से मिलके बना है ये POS और ROS। तो जो एंगल POR है ये पूरा एंगल है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ POS प्लस में ROS, यानी कि इन दोनों के ऐड होने पर बना है POR। सो मैं इसे इसी तरह से लिखूंगा POS प्लस में ROS। POR को मैं लिख देता हूँ एंगल POS प्लस में एंगल ROS, और ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, सो इक्वल्स टू में 90 डिग्री। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एंगल ROS, ठीक है, कुछ जो हमें प्रूव करना है उसमें ROS है, तो यहाँ से भी हम ROS निकाल लेते हैं। सो एंगल ROS इक्वल्स टू में 90 डिग्री माइनस में एंगल POS। हमने ROS निकालने के लिए क्या किया, POS है उसको दूसरी तरफ भेज दिया, यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में हो गया, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी साइड है हमारा QOR, ठीक है, ये है QOR, यहाँ से सोल्व करेंगे एंगल QOR भी हमारा क्या है 90 डिग्री। रीजन जो है हमारा वो सेम हो जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसके दोनों तरफ इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। अब बात आती है QOR को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो QOS कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, जो वाइट ये आपको आर्क सी दिख रही है ये हमारा एंगल है QOS। अगर इस बड़े वाले एंगल में से QOS में से इतना माइनस कर दूं, यानी कि ROS को मैं माइनस कर दूं, QOS में से मैं इसको माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या QOR, यानी कि QOR को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ QOS माइनस में ROS। सो एंगल QOS माइनस में एंगल ROS, और ये किसके इक्वल था QOR के, तो QOR हमें 90 डिग्री के इक्वल दिया है, तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है QOR को लिखा है QOS माइनस में ROS, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे ROS को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं और 90 को इधर ले आते हैं, ठीक है। या फिर क्या करें ROS की वैल्यू निकालनी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ROS की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ROS इक्वल्स टू में, अगर मैं 90 को इस साइड लेके आ जाऊँ,
90 को इस साइड लेके आ जाऊँ और ROS को उधर लेके आ जाऊँ तो दूसरी तरफ आएगा हमारा ROS और इस साइड क्या आ जाएगा QOS माइनस में 90 डिग्री। सो एंगल QOS माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, माइनस का ROS है, इसको हमने इस साइड भेजा, प्लस का ROS हो गया और 90 को हमने इस साइड भेजा, तो ये QOS और 90 यहाँ पर आके माइनस का 90, तो हमारा क्या आएगा, इस साइड में हमारा आया ROS, उसको हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, पलट के लिख लेते हैं ROS, और दूसरी साइड आएगा हमारा QOS माइनस में 90 डिग्री को हम जो इधर लेके आए थे। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं इस तरह से, और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करो। सबसे पहले इस तरफ क्या है ROS, इसमें भी ROS, तो ROS में ROS को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2ROS। ठीक है, उसके बाद क्या है, इक्वल्स का साइन, इसमें भी इक्वल्स का साइन और इसमें भी, सो इक्वल्स। उसके बाद है ऊपर में 90 माइनस POS, सो 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और इसमें हमें ऐड करना है। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है इसको, सो प्लस में एंगल QOS माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, सो ये एंगल QOS माइनस में 90 डिग्री। सोल्व करते हैं इसे, 2 एंगल ROS एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये 90 पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, सो 90 में से 90 को माइनस करेंगे 0, बचेगा क्या हमारा माइनस POS और प्लस QOS। सो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम QOS, और POS जो है वो माइनस में है, माइनस में एंगल POS, और 90 हमारा कैंसिल हो ही गया है 90 में से 90 को माइनस करने पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट भी लगा लो, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब 2 यहाँ पर ROS के साथ में मल्टीप्लाई है, अगर दूसरी साइड भेजूंगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं आगे। तो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस में एंगल POS डिवाइड बाई 2, या तो हम अपोन में 2 कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसे डिवाइड में 2 कर दीजिए, या फिर इस 2 को यहाँ से हटा करके 1 कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले में से। ठीक है, 1 कॉमन लेके हम यहाँ पर 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 यहाँ से हटा देते हैं, इसे लगा देंगे हम यहाँ पर। इनमें से 1 कॉमन लिया हमने, 1 तो इजीली किसी में से भी कॉमन लिया जा सकता है, और जो ROS के साथ यहाँ पर 2 था वो यहाँ पे आके डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही प्रूव करना है हमें।